गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। आज जो है रागा मॉक टेस्ट सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट है उसका दूसरा पार्ट है। आज की वीडियो में भी मैथ्स और रीजनिंग के हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और ये जो सीरीज है वो 8 से 12 जुलाई तक यानी कि डेली ये आता रहेगा। और आप डेली इस क्वेश्चन जो भी मैं आपको चैनल पे डाल रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस करें और एग्जाम में आप जरूर इसका आपको बेनिफिट मिलेगा और आप एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज के सीरीज में पहला क्वेश्चन है, अमर अपना टीवी 1540 रुपए में बेचता है। अमर जो है अपने टीवी को कितने में बेच रहा है? 1540 रुपए में बेचता है, लेकिन उसको 30% की हानि हो रही है। ऐसा अगर बेच रहा है वो तो 30% की हानि हो रही है, यानी कि उसको 70% उसको अमाउंट मिला है। तो 70% बराबर जो हो गया वो कितने हो गया? 1540 रुपए के बराबर हो गया। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 1% का मान हो जाएगा 1540 बटे 70। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22। ये यानी कि 1% का जो मान हो गया वो कितना हो गया? 22 रुपए हो गया। ठीक है। अब ये कह रहा है कि उस पर 30% का लाभ कमाना चाह रहा है, यानी 130% वो लेना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम 30% निकाल लें। 30% का मान क्या हो जाएगा? 22 गुने 30 कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 660 रुपए। 660 रुपए का वो फायदा लेना चाह रहा है और टीवी का मूल्य जो है वो 100% होगा। तो 22 का यानी 1% बराबर 22, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 2200 रुपए। तो यानी कि टीवी की जो मूल्य होनी चाहिए वो 2200 रुपए प्लस 660 रुपए ये होना चाहिए। ये देखिए 0, ये 6 और 6 2 8 और ये यानी कि टीवी को अगर वो 2860 रुपए में बेचेगा तो उसको 30% का लाभ मिलेगा। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 पुरुषों की औसत आयु 12 है। देखिए औसत का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। औसत का फॉर्मूला क्या था कि राशियों का योग बटा उनकी संख्या। राशियों की क्या होती है? संख्या। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 9 व्यक्तियों की औसत आयु दिया हुआ। औसत आयु कितनी दी हुई है? 12। और 9 व्यक्तियों का उम्र का योग है ना, 9 पुरुष या कह देते हैं इसको पुरुष के उम्र का योग, और बटे में क्या है? पुरुषों की संख्या 9 है। तो यहाँ पे उम्र का योग आएगा कितना? उम्र का योग जो आया है, और ये किसका है? ये पुरुष का है, यानी कि ये मेल का है ये। ठीक है, वो कितना आएगा? 12 को 9 से गुना करेंगे तो 108। ये हमारा हुआ फर्स्ट समीकरण। उसी तरीके से अगर हम एक्स महिलाओं के औसत आयु को निकालेंगे, एक्स महिलाओं का औसत आयु क्या हो जाएगा? यानी कि एक्स महिलाओं के उम्र का योग यानी कि हम अगर औसत से गुना कर देते हैं उनकी संख्या से तो हमारा आ जाता है उसके उम्र का योग। तो ये हो जाएगा 13। तो कितनी महिलाएं? तो महिलाएं है एक्स और उसका जो औसत आयु है वो 13 है, तो उनके उम्र का योग क्या हो जाएगा? 13 × x। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। और पुरुष और महिलाओं का कुल औसत आयु, यानी कि कुल औसत आयु दिया हुआ है 12.5 इज इक्वल टू इन दोनों का उम्र का योग 108 प्लस 13x, और बटे में क्या हो जाएगा? दोनों की संख्या। तो दोनों की संख्या कितनी है? 9 प्लस x। इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। ये 5 से जाएगा 25 बार में और ये 5 से जाएगा 2 बार में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना? 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 9 बचे 45 के 5 और 4 8 दूनी 9 दूनी 18 और 4 22। ये हो जाएगा यहाँ पे 5 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा टोटल 225। 225 प्लस 25x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 216। 108 को 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा 216 प्लस 26x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 225 माइनस 216 बराबर 25 में से 26 जाएगा तो ये बचेगा x, यानी महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 9। इसका आंसर हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में
स्नेक को ये लिखा गया है 8, 13, 26, 16 और 22। लेमन को लिखा गया है 15, 22, 14, 12 और 13। तो फेस को क्या लिखेंगे? देखिए स्नेक का मतलब हुआ है यहाँ पे SNAK और E। आप एक पैटर्न को अच्छे से समझ ले। देखिए एस की जो संख्या है वो क्या है 19, और एस के जो अपोजिट में जो अल्फाबेट है वो है एच, और उसकी संख्या क्या दी हुई है 8। अल्फाबेट में इसकी संख्या एच की जो होती है वो 8। तो यहाँ पे एस की जगह पे दिया हुआ है सबसे पहली संख्या 8। एन की संख्या देखिए एन जो अल्फाबेट है उसका जो संख्या है वो है अल्फाबेट सीरीज में 14, और उसके अपोजिट में है एम जिसकी संख्या है 13। तो ये दिया हुआ है 13। ए के अपोजिट में है जेड, और जेड का होता है 26। के अपोजिट में कौन सी संख्या है? देखिए के अपोजिट में है यहाँ पे पी, और पी का दिया हुआ है 16। ये दिया हुआ है 16। ई के अपोजिट में कौन सा है? ई के अपोजिट में है वी, और वी की संख्या क्या दी हुई है 22। यानी कि देखिए ये पैटर्न पहला वाला जो है 8, 13, 26, 16 और 22 ये फॉलो कर रहा है। सेम लेमन में भी फॉलो कर रहा है। तो आपको निकालना है किसका? फेस का, FACE। तो एफ की संख्या क्या है? एफ की संख्या है 6, और एफ के अपोजिट में कौन सी अल्फाबेट है? यू, और यू का नंबर क्या दिया हुआ है 21। तो ये हो जाएगा 21। ए के अपोजिट में जेड होता है, तो जेड का हो जाएगा कितना? 26। सी के अपोजिट में कौन सा है? एक्स, तो एक्स की क्या हो जाएगी? 24। और ई के अपोजिट में कौन सी है? ई के अपोजिट में वी, और ये है 22। यानी कि देखिए 21, 26, 24, 22 ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? देखिए जो विषम संख्या होती है वो क्या होता है? 1 और 3 क्रमागत है, यानी कि लगातार एक के बाद दूसरी। अगर मैं 3 को मानूं तो 3 और 5 इसके क्रमागत हो जाएगा, 5 को ले तो 5 और 7। और ऐसी संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो होता है इन दोनों का गुणनफल। यानी पहले वाले में जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा 3, दूसरे वाले में एलसीएम हो जाएगा 15, तीसरे वाले में एलसीएम हो जाएगा 35। यानी दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, पी ने 20% की छूट के साथ 640 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है। तो यानी कि छूट दिया है 20% का, उसने पे कितना किया होगा? 80%। तो 80% जो है वो बराबर है किसके? 640 रुपए के। तो 1% किसके बराबर होगा? 1% बराबर होगा 640 बटे 80। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8। यानी 1% का मान जो है वो कितना है? 8 रुपए है। ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि 12% छूट के साथ कितना होगा? तो पहले 12% का निकाल लेते हैं। तो 12 को इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 96 रुपीज। अब ये देखते हैं कि पूरे वस्तु का कीमत कितना था, यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 800 रुपए, है ना। अब ये तो छूट राशि है और ये है उस पर अंकित मूल्य एक तरीके से। तो जो हमें पे करना है वो क्या होगा? 800 माइनस 96। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 704 रुपए। यानी कि ऑप्शन बी जो है यानी सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहां से लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 21 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, ये दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये दोनों चीजें गिवन है। आपको कहा जा रहा है विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए अगर ये आयत है, ये इस तरीके से आयत है, ये इसका लंबाई और ये इसका चौड़ाई है, तो ये वाली लाइन जो होती है डायगोनल वो उसका विकर्ण होता है, और इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो मैं अगर ऐसा कर दूं, एल प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी। आपको ये फाइंड करना है और ये दोनों क्या है? गिवन है। तो एल प्लस बी का वैल्यू रखें तो ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीजें आपको फाइंड करनी है तो इसको ऐसे रहने दें। और 2 इंटू एल बी का मतलब हो गया 2 इंटू 76। 21 का स्क्वायर होता है 441 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा? 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, और 7 दूनी 14 1 15। तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान होगा वो हो जाएगा 289। यानी कि 441 में से 152 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 289। और ये इस पे रूट है तो अपन भी इस पे रूट लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों साइड में रूट लगा दिया, तो रूट अंडर
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर इसके विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए और बी क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है दो रेलगाड़ी, और यहाँ पे रेलगाड़ी ए और रेलगाड़ी बी की जो लंबाई दी हुई है वो है 350 मीटर और 400 मीटर। देखिए यहाँ जब मीटर में दिया हुआ है, ऊपर में किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको चेंज कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो 54 को अगर आप चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर को, तो ये हो जाएगा 54 गुने 5/18, ये 18 दिया 54, तो ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर आप 90 को चेंज करते हैं 90 किलोमीटर पर आवर को, तो ये हो जाएगा 90 गुने 5/18, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए ये दोनों हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, जब आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए ये ट्रेन की लंबाई है ए, ये ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है 350 मीटर, और जब ये किसी प्लेटफॉर्म से पार करेगी जिसकी लंबाई क्या माना हमने x मीटर, तो इस कंडीशन में जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमने पढ़ा था कि दूरी जुड़ जाती है 350 प्लस x हो जाएगा। और अगर ट्रेन की लंबाई कितनी है, बी ट्रेन की लंबाई है 400, और जब ये x मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 400 प्लस x, यहाँ पे भी जुड़ गया। अब दोनों कंडीशन में हमें डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि हमें फॉर्मूला पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और इन दोनों का अंतर क्या दिया हुआ है 14 सेकंड। तो हम भी यहाँ पे अंतर निकाल लेंगे, इस तरीके से हो जाएगा 350 प्लस x बटे क्या, बटे में इसका जो गति है वो है 15, माइनस यहाँ पे 400 प्लस x बटे 25, और इन दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है वो है 14। आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 75, और यहाँ पे क्या है, ये है 14। इसको गुना करेंगे तो 5 आएगा, इसको इससे भाग देंगे, है ना, 15 को 75 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और 350 को 5 से गुना करिए तो 5 बचे 25, 5 और 2, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1750 प्लस 5x, और माइनस में ये दोनों हो जाएगा कितना 1200, और माइनस का 3x बराबर ये दिया हुआ है 14। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 1750 में से 1200 जाएगा तो ये बचेगा 550, और ये फिर बचेगा ये 5 में से 3x जाएगा तो 2x, और उधर गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 14 × 75। अब 2 कॉमन ले लीजिए आप, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 225 प्लस x बराबर 75 × 7, और 75 × 7 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 7 × 35 के 5 3, और 75 × 7 7 7 49, और 3 52, ये आ जाएगा 525। तो x का जो मान होगा वो 525 माइनस 225 हो जाएगा, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो कितनी है 300 मीटर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। ये पूरी मैंने एक्सप्लेन करके बताई है, आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है कि ताश के पत्तों की एक डेक से, एक गड्डी है ताश के पत्तों की, जिसमें रैंडम तरीके से, यानी कि कोई भी एक पत्ता निकाला गया है ना, रैंडम तरीके से एक पत्ता चुना गया है, तो लाल बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। देखिए लाल कलर के टोटल पत्ते होते हैं वो 26, और लाल बादशाह जो होता है लाल कलर में वो होता है दो होते हैं। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा लाल बादशाह का, है ना, लाल बादशाह अगर मैं ऐसे लिख दूं तो टोटल लाल बादशाह होंगे लाल में 2, और कुल पत्ते कितने हो गए 52। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1/26, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर, सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, तो विषम शब्द चुनिए। देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है फाइल, दूसरा दिया हुआ है मुनीम, फाइल को कौन संभालता है मुनीम, और इन फाइलों को में ऑफिस में कौन से होते हैं प्रबंधक। लेकिन ये जो वर्ड है ये एक टेक्निकल वर्ड है, ये क्या है एक टेक्निकल वर्ड है, ये लिखा पढ़ी का काम नहीं करते। ये जो तकनीशियन होते हैं ये टेक्निकल किसी भी चीज को सुधार का काम करते हैं। तो ये जो सारे ऑफिस के काम है
ये टेक्नीशियन ऑफिस का हो सकता है, लेकिन इसका काम जो है इनसे अलग है। ये लिखने पढ़ने वाला काम है, इसमें कुछ अलग काम है, टेक्निकल काम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उस सबसे छोटी संख्या में अंकों का योग क्या है जिसे 15, 18, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम जब आप निकालेंगे किसका, 15, 18 और 36 का, तो ये आएगा 180। ये जो 180 है इनको पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, किसको, 15 को भी, 18 को भी और 36 को भी। लेकिन हमें शेषफल चाहिए 9, तो हम इसमें क्या करेंगे, 9 ऐड कर देंगे। तो ये जो संख्या आ गई वो आ गई 189। अब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 189 को 11 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एक बार में 11 और यहाँ बचेगा शायद, ये पूरा डिविजिबल नहीं है। अब हमें डिविजिबल भी होना है 11 से और शेषफल भी 9 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं विभाजित होने के लिए कि 180 के प्लस 9। अब यहाँ पे के का मान अगर 1 रखिएगा, तो अगर आपने के का मान 1 रखा तो के का मान 1 रखोगे तो क्या आएगा, 189। जो 11 से विभाजित नहीं है, शेषफल तो 9 आएगा लेकिन वो 11 से विभाजित नहीं होगा। के बराबर 2 रखिएगा, के बराबर 2 रखेंगे तो 180 को 2 से गुना करिएगा तो आएगा 360 प्लस 9 यानी कि 369। ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से आप जब वैल्यू रखते जाएंगे और के का मान क्या रखेंगे, 6, के का मान 6 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 180 को आप 6 से पहले गुना करिए तो ये हो जाएगा 0, 8 से 48, 8 4 और ये हो जाएगा 1080 यानी 1080 प्लस 9 यानी ये हो गया 1089, है ना। अब आप अगर इसको 11 से डिवाइड करें, एक बार करके देखते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं, ये हो रहा है क्या, 1089 और डिवाइड करेंगे 11 से तो 9 बार में जाएगा 99 और यहाँ से आएगा फिर 9, फिर से 99। देखिए अब ये डिविजिबल हो रहा है कंप्लीटली, यानी कि यहाँ पे शेष भी 9 बचेगा और ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल है। अब ये जो संख्या आई है इनका योग, अंकों का योग यानी 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये हो जाएगा 8 1 9 और 9 9 18 यानी ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है MOB को क्या लिखा गया है 60, तो उसी भाषा में TON को क्या लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 13, ये 15 और ये 2 यानी MOB को कहा गया है क्या 60। अगर आप इसको जोड़ते हैं, इसका नंबर है 13, O का नंबर दिया हुआ है 15 और ये दिया हुआ है कितना 2। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 13 और 15 हो जाएगा 28, 28 और 2 30, 30 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या आ रहा है 60। सेम चीज यहाँ पे आप फॉलो करिए, TON, T का मान क्या है 20, O का मान क्या है 15 और इसका मान क्या है 14। 20 और 10 30 और 5 35, 35 10 45 और 4 49, 49 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 98 यानी ऑप्शन सेकंड वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अल्फाबेट मैंने लिख दिया था ताकि आपको सॉल्व इजी हो, अगर किसी को याद नहीं हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट देखकर समझ सकते हैं। एग्जाम में ये दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको वहां पे अल्फाबेट की पूरी सीरीज याद रखनी पड़ेगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दी गई श्रृंखला में अज्ञात संख्या क्या है, यानी कि हमें यहाँ पे जो संख्या क्या होगी वो निकालना है। तो आप इस पैटर्न को समझे, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको गुना करूं, 6 को 8 से गुना करूंगा तो क्या आएगा 48, 48 में 3 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 51, ठीक है। उसी तरीके से 15 को 4 से गुना करिएगा तो क्या आएगा 60 और 60 में 5 जोड़िएगा तो क्या आएगा 65। उसी तरीके से इसको इससे गुना करिएगा तो क्या आएगा 100 और 100 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100 में 20 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 120 यानी कि ऑप्शन सी जो है थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोता उत्तर दिशा की ओर 7 मीटर चलता है। सोता जो कोई व्यक्ति है या कोई पर्सन है वो 7 मीटर उत्तर की ओर चल रहा है, वह दाईं ओर मुड़ता है। देखिए यहाँ पे मैंने ये डायरेक्शन बना लिया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से आपको पता है ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण, ठीक है। अब आप देखिए इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए अगर हम बताते सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा,
सोता उत्तर दिशा की ओर 7 मीटर चलता है। तो यहाँ पे ये जो है 7 मीटर उत्तर की ओर गया, इस तरीके से मैंने बनाया, ये 7 मीटर गया। फिर वो दाई मुड़ता है। दाई मुड़ने का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। अगर इस बिंदु पे है तो घड़ी की दिशा इस डायरेक्शन में होगी, तो घड़ी की दिशा में इधर मुड़ा दाई ओर, और कितना चला, 5 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए उसकी पोजीशन यहाँ है। बाईं दिशा का मतलब वह घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि वो ऊपर की ओर गया है, और वो ऊपर की ओर कितना गया है, 6 मीटर गया है। ठीक है, तो अब वो प्रारंभिक दिशा से या प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो सबसे पहले पोजीशन देखिए, जहां से स्टार्ट किया था ना, वहां आपको ये बना लेना है, और यहां से ये लाइन बना लीजिए आप। इस तरीके से इसको जोड़ेंगे तो ये तो है उत्तर और ये है पूर्व। तो उसका जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, उत्तर पूर्व। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14 में दिया गया है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार से व्यवस्थित कीजिए, यानी डिक्शनरी के हिसाब से ये वर्ड कैसे कैसे आएंगे ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अल्फाबेट में पहला लेटर देखें सब में, तो एन कॉमन है। यहाँ देखिए ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन। दूसरे लेटर की बात करें तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यानी फर्स्ट और सेकंड लेटर दोनों में सब में कॉमन है। तीसरे की बात करें तो यहाँ पे है सब में आर और ऊपर में है आई, तो यानी कि पहला जो लेटर है वो सबसे पहले डिक्शनरी में आएगा। तो पहला ऑप्शन किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में हो सकता है। अब देखिए बात करते हैं तीसरे लेटर की। तो तीसरे लेटर में ये तो फर्स्ट नंबर पे आ गया, इसकी पोजीशन क्या हो गई, फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे है आर और यहाँ पे है आर और यहाँ पे भी आर, तीनों जगह आर है। अगर चौथे लेटर की बात करें जाए, तीसरे लेटर में यहाँ पे आई हो गया, और आई होने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि ये पहले नंबर पे आएगा। अब यहाँ पे इन सब में आर दिया हुआ है, तो आर के हिसाब से अब कौन सा आएगा, तो हम अब चौथा लेटर देखेंगे। तो चौथा लेटर की बात किया जाए तो चौथा लेटर में देखिए यहाँ है डब्ल्यू जो कि बाद में आता है, यहाँ पे है सी और यहाँ चौथा लेटर। तो यहाँ पे जो ये वाली लेटर जो है वो दूसरे नंबर पे आएगी, यानी तीसरे नंबर का जो लेटर होगा वो दूसरे नंबर पे आएगी। तो ऑप्शन में देखिए पहला तो ये आ गया था, ये दूसरा है। अब ये यानी कि फर्स्ट और थर्ड, ये चीज किस में मिल रहा है वो चेक कर लें आप। तो फर्स्ट और थर्ड आपको इसमें मिल रहा है, यानी कि ये ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्शनरी के वर्ड के हिसाब से। बाकी आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोहन ने, यहाँ पे ये आएगा ने। रोहन ने कुसुम का परिचय देते हुए कहा, रोहन जो है वो कुसुम को के बारे में बता रही है कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बहन है। तो कुसुम रोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए आप यहाँ से आदमी की संख्या काउंट कर लें। वह मेरे पिता ये हो गया पहला पर्सन, ये हो गया दूसरा पर्सन और ये हो गया तीसरा पर्सन। तो आपको बताना है कि किस तरीके से। अब वह मेरे यानी कि ये है रोहन, ठीक है। हम पुरुष को ट्रायंगल से बनाते हैं। रोहन वो जो लड़की है यानी कुसुम जो है वो मेरे पिता की, यानी ये है रोहन। ये कौन है, ये है रोहन। रोहन का पिता बना दिया अपन ने इस तरीके से। रोहन के पिता का इकलौते बेटे, इकलौता बेटा कौन हुआ, रोहन ही हुआ। कि इकलौती बहन है, ये इसकी इकलौती बहन है, ये इसकी बहन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कुसुम। अब पूछा जा रहा है कि कुसुम रोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो कुसुम जो है रोहन की कौन है, सगी बहन, यानी बहन इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक समूह में 6 दोस्त हैं। ये रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हैं कि देखिए एक समूह में 6 दोस्त हैं। ये कार्टून का जो कैरेक्टर है सिंचन, वो केवल 2 दोस्तों से छोटा है, यानी कि सिंचन जो है वो इससे बड़े 2 दोस्त हैं और 2 दोस्तों से ये छोटा है। जबकि डोरेमोन जो है सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा कौन हो गया, डोरेमोन, है ना, ये सबसे बड़ा हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है आप उसको लिखते चलें। फिर लिखा हुआ है सिंचन हथौड़ी से बड़ा है। अब देखिए सिंचन जो है, सिंचन वो किससे बड़ा है, हथौड़ी से। ये कैरेक्टर है सारे हथौड़ी से बड़ा है। नबिता सिंचन से बड़ी नहीं है, यानी कि नबिता जो है वो सिंचन से छोटी है। तो इधर अपन नबिता को बना देते हैं,
नोबिता को इधर बना देते हैं। फिर कहा गया है केनिची शिंजो से छोटी है। केनिची यानी कि एक और डायग्राम बना ले, केनिची वो शिंजो से छोटी है, तो यानी कि शिंजो बड़ा हो गया। यहाँ पे शिंजो कौन हो गया, यहाँ पे शिंजो जो है वो केनिची से बड़ा है, लेकिन नोबिता शिंजो से बड़ी है। अब देखिए नोबिता अगर शिंजो से बड़ी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नोबिता शिंजो से बड़ी है, तो यहाँ आ जाएगा शिंजो और शिंजो के बाद आ जाएगा केनिची है ना, ये कैरेक्टर के जो नाम है। तो अब पूछा गया है कि 6 दोस्तों में सबसे छोटा कौन है। देखिए सबसे छोटा कौन आ गया, केनिची जो है, यानी ऑप्शन थर्ड जो इसका राइट आंसर है। इन सभी डायग्राम में आपको एक एक चीज जो दिया हुआ है उनको आप ढंग से बनाएं और उनको आपस में इंटरकनेक्ट करें। इंटरकनेक्ट करने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है 17 की 1 मार्च 1776 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला जो हम यूज करते थे, यहाँ दिया हुआ है 1 मार्च 1776। तो सबसे पहले देखिए तारीख क्या है, तारीख है 1, और मार्च मंथ का कोड क्या होता है, मार्च मंथ का कोड होता है 4। फिर अपन यहाँ पे लगाएंगे शताब्दी का कोड, तो शताब्दी कौन सा है यहाँ पे 1700। 1700 को जब आप 400 से भाग देंगे तो 4 चौक 1600, ये जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 100, और 100 जब आता है शेषफल तो इसका शताब्दी का कोड होता है 4, यानी शताब्दी का कोड भी क्या हो गया 4। वर्ष कौन सा है, वर्ष है 76। और इसके बाद जब इसको भाग देंगे आप जब आप 4 से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 76 को 4 से भाग देंगे तो एक बार में 4, यहाँ पे बचेगा 3, 4 9 36 यानी कि 19, और इन सब को जोड़ने के बाद अपन भाग दे देंगे 7 से। अब इसको आप जोड़िए, 4 4 8 1 9, ये इससे कैंसिल होगा, 9 से 7 तो 2 बचेगा शेषफल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप भाग देंगे तो ये 6 बचेगा शेषफल, और यहाँ से भाग देंगे तो ये बचेगा 5 शेषफल। टोटल कितना हो गया 6 5 11 2 13। 13 को जब आप 7 से भाग देंगे तो आएगा 6 शेषफल। 6 शेषफल का मतलब अगर दिन 6 हो, शेषफल 6 हो, तो दिन जो होता है वो कौन सा हो जाता है, शुक्रवार। यानी कि 1 मार्च 1776 को सप्ताह का कौन सा दिन था, शुक्रवार। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया हुआ है यदि प्लस का अर्थ है डिवीजन, प्लस का अर्थ है डिवीजन, माइनस का अर्थ है प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लीकेशन, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। आप एक एक को कन्वर्ट करके देखें। अगर मान लीजिए हम पहले ऑप्शन की बात करें तो 17 माइनस को क्या बोला गया है, प्लस, तो 17 प्लस 8। मल्टीप्लाई को क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई को बोला गया है माइनस, तो ये हो गया -10। प्लस को क्या बोला गया है, भाग, तो भाग में आ गया 5। और डिवाइड को क्या बोला गया है, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लीकेशन यानी कि 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों सॉल्व होके आ जाएगा 17 प्लस 8 माइनस 10, और ये दोनों गुना, पहले भाग होगा तो 5 में यहाँ से आएगा 2 और ये गुना 2, तो 2 से 2 गुना होगा तो 4, 8 में से 4 गया तो 4, और 17 4 कितना होगा 21, जबकि आंसर क्या दिया हुआ है 22, तो ये इसका ऑप्शन सही नहीं है। उसी तरीके से सेकंड ऑप्शन को चेक करिए। 26 प्लस का मतलब है डिवाइड, तो ये हो गया डिवाइड बाई 13। माइनस का अर्थ है प्लस, तो प्लस हो गया 20। मल्टीप्लाई का अर्थ है क्या, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो ये माइनस में आ गया। 12 के बाद हमने सेकंड ऑप्शन लिखा था 13, 13 के बाद माइनस का मतलब था प्लस, 13 के बाद था ये 20, ये था 20, ठीक है। और 20 के बाद जो संख्या मल्टीप्लाई, ऑपरेटर लगा हुआ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो माइनस में आ गया 5। और डिवाइड का मतलब है क्या, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लीकेशन का मतलब 3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये देखिए ये डिवाइड होगा तो 2 प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 नहीं, ये 20 है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15। तो देखिए ये हो गया 22, और 22 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 7, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन को चेक करते हैं उसी तरीके से, तो सी में क्या हो जाएगा 21। प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो ये हो गया डिवाइड। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, और नंबर कौन सा है 10। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, और क्या है 6। और डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लीकेशन, है ना, और डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है 2। इसको सॉल्व कीजिए,
तो यहाँ 21 में 7 से भाग देंगे तो ये 21 में 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 7 + 10 - 12, 17 हो गया। 10 और 7 17, 17 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 5। ये देखिए ये इसका राइट आंसर है। और इसमें जो रूल यूज हुआ है वो हुआ बॉड मास, BODMAS, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, यानी कि ऑफ जी लिखा हो या का लिखा हो क्वेश्चन में वो, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। देखिए पहले इसको ढंग से लिखें अपन, तो ये हो जाएगा 165 × 165, क्योंकि उसका स्क्वायर दिया हुआ है। भाग में कौन है, भाग में जो संख्या है वो है 75, और गुना में संख्या क्या है 12, और पूरे में जो भाग दिया हुआ है, इस पूरे से जो भाग है वो क्या है, वो है 1/36, है ना। इसको भाग में लिख दें या गुना में करके 1/36 लिखें, बात एक ही है। बराबर पूछा गया कि ये किसका स्क्वायर है। तो इसको आप अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए ये जाएगा 12 × 36, और 3 से इसको कैंसिल करें तो 3 × 5 = 15, फिर 1 बचा और ये भी 3 × 5 = 15। 5 से इसको कैंसिल करते हैं अगर तो ये आएगा 15, और 5 से इसको करेंगे तो ये आएगा 11। 5 से इसको करें तो 5 × 3 = 15, और 5 से इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 5 × 3 = 15, और फिर आएगा 5 × 3 = 15, फिर ये इससे कैंसिल होगा 11 बार में। तो यानी कि ये जो ब्रैकेट में अंदर स्क्वायर है और इधर क्या आ गया 11 का स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 11। ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये दिया हुआ है कि ए का मान क्या, ए का मतलब है माइनस, बी का मतलब है प्लस, सी का मतलब है डिवाइड, और डी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। तो पूछा जा रहा है कि इस ये जो वैल्यू है इसका मान क्या होगा। तो देखिए ये दिया हुआ 45, सी का मान डिवीजन, तो डिवीजन लगा के 5, डी का मान दिया हुआ है प्लस मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया 3, ए का मान दिया हुआ है माइनस तो 2, और बी का मान दिया हुआ है प्लस, तो ये हो गया 5। सबसे पहले ये इससे डिवाइड होगा तो 9 × 3 - 2 + 5, फिर ये इससे होगा मल्टीप्लीकेशन 27 - 2 + 5, ये इसमें माइनस होगा तो 25, और 25 और 5 30 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। हमारे एग्जाम में कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। वीडियो के एंड तक अगर आप बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। जो भी एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आया हो या कोई कंफ्यूजन है तो मैंने इस चैनल पे मैथ्स के कई सारे एक्सरसाइज भी डाल रखी, जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आप उन जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपको थैंक यू।